और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुफ्ती शमून कासमी जी जुड़े हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता अबू शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और इस वक्त हम रुख करेंगे निरंजन पोद्दार जी का। निरंजन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालत इस वक्त देश में हम देख रहे हैं, लेकिन किसी भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक अगर टूट जाते हैं, उनमें बगावत होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या मानेंगे? नीतू जी, मैं शुरू करूंगा। आपने कहा कि इस वक्त जो देश के राजनीतिक हालात हो रखे हैं, मैं आपकी बात को यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मिसकंडक्ट करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये हालात आज नहीं है। ये अगर आप सन 1975 से भारतीय राजनीति के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये 1975 से ही ये चीज चालू है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब 77 के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद में किस तरीके से उनको जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार को अपदस्थ किया गया और चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। लेकिन कुछ ही 4 महीनों बाद में चौधरी चरण सिंह जी की पीछे से कुर्सी खींच ली गई। यानी कि ये उस टाइम लोकतांत्रिक मर्यादाएं कहां चली गई थी, पहली बात। और दूसरी, देखिए, इस देश ने तो यहां तक भी देखा है कि एक चलती हुई सरकार का विश्वास मत हरा करके और एक निर्दलीय, यानी कि पूरी विधानसभा में एक निर्दलीय मधु कोड़ा वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं और बाकी की पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है इसलिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम लोकतांत्रिक मर्यादाएं जो है वो कहां चली गई थी, उस टाइम लोकतंत्र जिंदा था क्या? यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, इसके अंदर अगर आप बात करें तो मैं बहुत बड़ा इतिहास आपको गिना सकता हूं। आपने देखा होगा जेएमएम कांड की भी बात हम कर सकते हैं, कैश फॉर वोट की भी बात कर सकते हैं। पूरे 5 साल केंद्र के अंदर अल्पमत की सरकार चली थी और उसके अंदर सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अंदर ये कहा गया कि हाँ, इसके अंदर वोट के लिए घूस दी गई है। ये सर्वविदित है। इसके अंदर मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम लोकतंत्र जिंदा, यानी कि राजनीति के अंदर देखिए सह और मात का खेल होता है। केवल फर्क कब पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि उसी नियम से जब हमारा प्रतिद्वंदी जीतने लगता है तो हम शोर मचाना चालू कर देते हैं कि ये फाउल खेल रहा है, फाउल खेल रहा है। उदाहरण के तौर पे आप कहेंगे तो आपको मैं बताऊं कि द्रौपदी को अपनी जंघा पे बैठाने वाला दुर्योधन जब भीम के द्वारा उसकी जंघा तोड़ करके उसका वध कर दिया जाता है तो वो ये कहता है कि भीम ने तो फाउल कर दिया। और उससे पहले धर्म युद्ध को साइड में रख करके कितने फाउल हुए महाभारत के अंदर, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तो यहाँ पे सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, राजनीति केवल और सहमत का खेल है। इसकी तरह हाँ, ये जरूर परिवर्तन है कि 2014 से पहले इसको राजनीतिक बाजीगरी कहा जाता था, राजनीति की चाणक्यगिरी कहा जाता था। इसके अंदर अहमद पटेल हो या अमर सिंह हो, ये किसी के लिए जाने जाते थे, ये इसी बाजीगरी के लिए तो जाने जाते थे। और क्या उनको वो और कौन से वोट दिलवाते थे? तो कहने का तात्पर्य ये केवल अब क्या है, 14 के बाद में भाषा में परिवर्तन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, फलानी जगह लोकतंत्र की हत्या हो गई। देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं नीतू जी, जब दुर्बल शरीर होता है तो उसके ऊपर 1000 बीमारियां लागू होती हैं। अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि आज दिशाहीन, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन नेतृत्व की वजह से सारा का सारा चक्र और कुचक्र रचा जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं रीढ़ विहीन? इसलिए कह रहा हूं कि आज कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, आज देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, 130 साल की कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। आप इस चीज को समझ करके आश्चर्य करेंगे। यानी कि रीढ़ विहीन, यानी कि इतना नीचे चले गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लीजिए अखिलेश जी 17 पे अड़ जाते हैं तो कांग्रेस 17 पे सहमत हो जाती है। जो अखिलेश जी कहें उसी चीज पे सहमत। ठीक है, यानी ये माना जाए निरंजन जी, ये तो पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन अब ये बौखलाहट है दूसरी पार्टियों की जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। निरंजन जी, अब जिस तरह से हमने देखा राज्यसभा में के चुनाव जब कल हुए हैं, ऐसे में क्रॉस वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, आरोप भी लगे बीजेपी पर। हालांकि कर्नाटक में धोखा भी हुआ है बीजेपी के साथ, उनका खुद का जो एक कैंडिडेट जिसके लिए वोट करना था वो उन्होंने दल बदल कर दिया, यानी क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ऐसे में क्या माना जाए, कुछ और नाम अब लोकसभा चुनाव आने हैं क्योंकि, तो कुछ ऐसे नाम दूसरे दलों से सामने आएंगे जो बीजेपी के खेमे में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे?
निश्चित रूप से देखिए, इसके अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी गीतू जी कि जिन जिन को अपनी राजनीतिक हैसियत कम जो होती हुई दिखाई देगी या जिनका राजनीतिक भविष्य जिनको अंधकार में दिखेगा, वो निश्चित रूप से पार्टियां बदलेंगे। वो कोई इधर से उधर जाएगा, कोई उधर से इधर जाएगा, यहाँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे चर्चा हो रही थी, मैंने रीढ़ विहीन नेतृत्व क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि जब, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि जब राजस्थान के अंदर जो वर्तमान अध्यक्ष खड़गे जी और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जी राजस्थान जाते हैं और वहां के विधायक उनको अंगूठा दिखा देते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं शांति धारीवाल और महेश जोशी और नरपत सिंह राजवी की, और उसके बाद में वो वहां से गुस्से में आते हैं, कहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होगी, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। उस चीज को तो छोड़िए, उनको विधानसभा के अंदर टिकट दे दिया गया और वो भी बिना किसी सार्वजनिक क्षमा याचना के। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है, देखिए गीतू जी, इसके अंदर 3-4 चीजें हैं जो कांग्रेस को बैठ करके सोचनी पड़ेगी। पहली बात तो जो प्रत्याशी चयन है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रत्याशियों का चयन किस आधार पे करते हैं। क्या आप उन ऐसे लोगों को चयन करते हैं कि जो कल को जीतने के बाद में अपनी मंडी लगा देंगे, अपनी बोली लगवाने के लिए बाजार में खड़े हो जाएंगे, या आपका प्रशिक्षण कहीं ना कहीं कमजोर है, या आपका संगठन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप निर्णय समय पे नहीं कर पाते। अभी जो कह रहे थे कि हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो गीतू जी आप इस चीज को समझिए कि ऐसा नहीं है कि परसों भारतीय जनता पार्टी के लाइजनर वहां सक्रिय हुए और एकाएक कल क्रॉस वोटिंग हो गई है। ये इन्हीं कारणों को समझना होगा, इन्हीं कारणों को समझना होगा। ठीक है सर, ठीक है, सब इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में